हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निशान डिजिटल ऐप। आज हम 17 फरवरी 2026 को जो 10th सीबीएसई का मैथ्स का पेपर हुआ है उसके सेट ए का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सेट ए के अंदर आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 5 प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर है या मल्टीपल ऑफ 5 है। तो हम इसको देखते हैं। आपको यहाँ पर बोल रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 5। तो आप 7 इंटू 11 करोगे तो कितना हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 5, ये हो जाएगा 91 9 1001 और प्लस 5 ये हो जाएगा 100 कितना 6। अब आपको देखना है कि 1006 इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। एक तो 1 तो इसका फैक्टर है ही सही, एक इसका फैक्टर 503 है, ठीक है, और एक इसका फैक्टर खुद 1006 है। तो एक दो से ज्यादा फैक्टर अगर आपके आ रहे हैं तो फिर वो नंबर कौन सा होता है आपका कंपोजिट नंबर। दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट इसके अंदर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, b आपके पास 0 है और c की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे आप b स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9 कितना हो गया माइनस का 36 लेस देन 0 है। दैट मीन्स इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, तो नॉट रियल। इसके बाद आपको डिस्टेंस निकालनी है -2,5 एंड 5,2। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, x2 x1, तो 5 + 2 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और -2 -5 कितना हो जाएगा -7, तो ये भी 49 हो जाएगा। 49 49 तो 2 × 49 तो कितना हो जाएगा ये भी 7√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है A cylinder of radius r is surmounted on the hemisphere। ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर सरमाउंटेड है। अगर इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो जब भी आप इनर सरफेस एरिया की बात करोगे तो इनर सरफेस एरिया के अंदर यहाँ पर CSA ऑफ सिलेंडर आएगा, तो CSA ऑफ सिलेंडर के अंदर हो जाएगा 2πRh। और आप इसका हेमिस्फीयर का CSA लोगे तो हेमिस्फीयर का CSA होगा कितना 2πRh। तो आपके पास यहाँ पर 2πr कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में कितना बचा h + r, तो 2πr तो एज इट इज। अब यहाँ पर आपको हाइट चाहिए, वो भी किसकी सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आप क्या करो, पूरे 13 में से ये स्मॉल r माइनस कर दो, तो आपको किसकी हाइट मिल जाएगी सिलेंडर की। तो यहाँ पर जो h है आपका वो कितना है 13 - r, तो इस h की जगह लिख दो आप कितना 13 - r प्लस r से r कैंसिल, ये हो जाएगा 13 × 2 26πr। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो हमेशा ट्रू नहीं है। आपको पता है दो सर्किल हमेशा क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। और दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या रहेंगे सिमिलर रहेंगे, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो ये वाला भी ट्रू है, आइसोसेलेस वाला भी ट्रू है, सर्किल वाला भी ट्रू है। बट दो रेक्टेंगल जो है वो हमेशा सिमिलर नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके सी। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है आपका कि cot थीटा इज √5। cot थीटा कितना दे रखा आपको √5 दे रखा, तो आपको sin थीटा निकालना है। अब आपको पता है कि cot थीटा √5 है, तो cot थीटा क्या होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है √5 और परपेंडिकुलर कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना √5 का स्क्वायर 1 और ये √6 हो जाएगा। तो आपको पूछा sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना हाइपोटेनस, तो 1/√6 ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोड QR, ये कोड जो QR है सबटेंड कर रही है एंगल कितना 105 सेंटर पे, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना है 105, ये वाला एंगल 105 है, यानी कि QOR कितना है हमारे पास 105। तो उसने पूछा RQP बताओ। RQP बताने के लिए सपोज मैं ये एंगल x ले लेता हूँ और ये एंगल भी कितना ले लेता हूँ मैं x, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस एंगल QOR हो जाएगा 180, ठीक है। x और x 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस कितना हो गया QOR कितना है 105, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 75, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 75 अपॉन कितना हो गया 2। अब ये 75 अपॉन 2 हो गया, हमें चाहिए RQP, तो एंगल R
QP निकालने के लिए आप क्या माइनस कर दो, 90 में से माइनस कर दो कितना, 75/2, तो ये हो गया 180 माइनस 75/2, तो ये हो जाएगा 105 अपॉन कितना 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10, आपको पता है दो डाइस को हम जब थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम 36 आएंगे। अब हमें यहाँ पर नंबर चाहिए 10 से बड़े, अब दोनों का सम, तो यहाँ पर पहला 1,6 नहीं होगा, 2,6 नहीं होगा, 3,6 नहीं होगा, यहाँ पर सबसे पहले 4,6 भी नहीं होगा, सबसे पहले होगा आपका यहाँ पर 5,6, तो एक तो 5,6 हो जाएगा और एक 6,5 हो जाएगा, एक 6, कितना हो जाएगा 6, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 36, तो 1/12, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं पी ऑफ एक्स को, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो 1 2 3 और कितना 4, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी nth टर्म बतानी है, क्या बतानी है, nth टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है माइनस का 1/3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 4/3 माइनस 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 प्लस, तो कितना हो गया 5/3, तो nth टर्म निकालिए, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू तो माइनस का 1/3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5/3, तो माइनस का 1/3 5n/3 माइनस का 5 कितना 3, तो ये हो गया 5n/3 माइनस का 6 अपॉन कितना 3, तो ये हो गया 5n माइनस का 6 अपॉन में 3, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है AD और AB का रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है रेशो 1:3 दे रखा है, और AE आपको कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर AD और AB का रेशो दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर AD अपॉन AB, जैसे मान लो सपोज AD कितना हो जाएगा आपके पास, AD हो जाएगा x, तो AB कितना हो जाएगा आपके पास 3x, ठीक है, और AE कितना दे रखा है आपको 2.5, AE कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, तो हम इनको बाय BPT से क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन AB इक्वल टू AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन कितना लिख दें, AC लिख दें, तो AD कितना आपके पास x, AB कितना है 3x, ठीक है, और AE कितना आपके पास 2.5, AC हमें पता नहीं है, x से x कैंसिल, 2.5 से 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7.5 सेंटीमीटर, दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, यहाँ पर a की वैल्यू तो 3 है आपके पास, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू कितनी है 6, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन आता है, तो k अपॉन कितना 3, और ये दे रखा आपको 2, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 6, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अब बैग कंटेन सम रेड बॉल एंड सम व्हाइट बॉल, एक बैग के अंदर रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों है, एक बॉल निकालनी है आपको रैंडमली बैग में से, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि व्हाइट बॉल एक तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, क्योंकि व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 होगा, तो हम 1 में से 2/7 को माइनस कर देंगे, तो ये व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको बोल रखा है माइनस का 26x2, ये किसके अंदर है, एपी के अंदर है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। आपको पता है जब भी 3 नंबर एपी में होते हैं तो 2b इक्वल टू कितना होता है a प्लस सी, तो 2 इंटू कितना x, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 26, c की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x इक्वल टू माइनस का 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया -12, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब pq इज टेंजेंट टू अ सर्किल एट पॉइंट ऑन द सर्किल, pq एक टेंजेंट है सर्किल पे, तो ये इस तरह का कुछ फिगर होगा कि यहाँ पर एक P पॉइंट पर ये टेंजेंट है, ये PQ एक टेंजेंट है, द नंबर ऑफ द टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू, इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा P। इसके बाद बोल रखा है a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, the probability of getting queen of spade, अब क्वीन ऑफ स्पेड, स्पेड की क्वीन तो एक ही रहेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपॉन कितना 52, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा P। इसके बाद द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर, पेंडुलम की जो लेंथ है वो 70 सेंटीमीटर है,
और ये आर्क डिस्क्राइब कर रही है 88 सेंटीमीटर का। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का फॉर्मूला होता है कि आर्क की लेंथ 88 सेंटीमीटर, थीटा अपॉन कितना 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास? आर हमें पता करना है, नहीं एंगल पता करना है, और लेंथ ऑफ एनुलर 70 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो 7 से कैंसिल 10 टाइम, और यहाँ पर 22 से कैंसिल 4 टाइम, 2 से कैंसिल 2 टाइम, और 2 से कैंसिल ये 5 टाइम, 5 से कैंसिल 72 टाइम। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 72 डिग्री। दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी, सी सॉरी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कोन, तो आपको कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और आपको दे रखा है रेडियस दे रखी है, स्लेंटाइड दे रखी है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, ब्रैकेट में कितना l प्लस आर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, l की वैल्यू 25 और 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू कितना 32, तो 22 इंटू 32, 22 को 32 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, तो 22 इंटू 32, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 4, ये हो जाएगा 704। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपके क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाले। असर्शन रीजन के अंदर सबसे पहला असर्शन, फॉर एन एक्यूट एंगल cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। यस, cos थीटा हमेशा 1 से क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। दैट मींस ये क्या है आपके पास? ट्रू है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और cos थीटा जो रहेगा बेस अपॉन क्या रहेगा? हाइपोटेनस रहेगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड है तो लेस देन 1 रहेगा। यानी कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेटा इज n/2 and रिप्रेजेंट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नहीं, हमेशा n/2 नहीं रहेगा, डिपेंड करेगा ये इवन है या फिर क्या है ऑड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये मीडियन का। तो ये आपका असर्शन गलत है। मीडियन डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 पार्ट्स। यस, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि a इज फॉल्स, r इज ट्रू। दैट मींस ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी। इसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन बी वाला पार्ट। तो सेक्शन बी वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है? इफ sec a इक्वल टू 2 √2 दे रखा है। यहाँ पर देखते हैं हम, sec a इक्वल टू √2 दे रखा है। तो sec a, ये √2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 45। तो यहाँ से पता चला कि a कितना आ गया हमारे पास? 45। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखा है tan b इक्वल टू √3। तो tan b इक्वल टू √3, तो ये √3 कितने डिग्री की वैल्यू है आपके पास? 60 डिग्री की। तो b कितना हो गया आपके पास? 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या? 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b, तो 2 तो एज इट इज, ये हो जाएगा sin 45 और ये हो जाएगा cos 60। तो sin 45 कितना होता है? 1/√2, cos 60 1/2, ये से कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 1/√2। क्लियर है? इसके बाद देखो इसी का और वाला पार्ट है, आपको निकालना है 4 cos क्यूब 60। अब सबसे पहले आपको 4 तो एज इट इज, अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, उसकी पावर 3 तो 1/8। इसके बाद आपको cosec 30 देखना है, तो sin 30 होता है 2 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कितना है? tan स्क्वायर 30, दैट मींस 1/√3 का क्या? स्क्वायर। तो ये 4 से कैंसिल 2 टाइम कितना हो गया? 1/2। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 2 प्लस 1/2, तो ये 5/2 तो एज इट इज हो गया, और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। तो ये कितना हो चुका है आपके पास? 5/2 इंटू कितना? 3, कितना आ गया आपके पास? 15/2। क्लियर है? उसका आंसर कितना आ जाएगा? 15/2। इसके बाद फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1530 एंड 2040 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 1530, ठीक है, 1530, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। तो 2 इंटू 7 14, ठीक है। रिमाइंडर बचेगा कितना? 1, तो 1 बचेगा तो 13, 2 इंटू 6 12, फिर 1, और ये कितना बचेगा? 5 10। फिर ये हो जाएगा आपके पास 5 से डिवाइड, 5 इंटू 1 5 2, 5 5 जो 25, फिर 1, और 5 इंटू 3 15, फिर ये 3 51, और ये 3 17, तो ये बचेगा कितना? 17। तो 1530 के फैक्टर
2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू कितना 17। इसके बाद एक और है आपके पास कौन सा 2040 2040 21020 2510 2 इंटू 2 4 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 और 3 इंटू 8 24 1 3 इंटू 5 15 5 और फिर कितना 17 फिर 17। तो ये हो जाएगा 2040 के लिए कितना हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना 17। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 यहाँ है मिनिमम पावर, तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा और 17 आ जाएगा, सारे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 और ये 17 इंटू 5 85, तो 6 इंटू 5 30 और 8 इंटू 7 510 का एचसीएफ आ गया। और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए आप 2 की पावर लोगे 3 की पावर 2 और 5 इंटू कितना 17, तो 2 की पावर 3 8 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू कितना 17, तो ये हो गया 72 इंटू कितना 85। तो 72 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 85 से, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है आपको, इफ a1, 0 राइट एंगल एट बी पे दे रखा है, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, राइट एंगल किस पे, बी पे, तो हम बी को यहाँ बना देते हैं, ए को यहाँ बना देते हैं और सी को यहाँ बना देते हैं। अब हमारे पास जो भी हमारे पास रहेगा, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, ये a, 0, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट a, 0, बी के कोऑर्डिनेट 1, 1 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास 0, b, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा, a - 1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1। इसी तरह से बीसी डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 1 माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह से एसी डिस्टेंस निकालेंगे तो a - 0 का होल स्क्वायर प्लस बी एसी डिस्टेंस निकालेंगे तो a - 0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर और ये प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से क्या होएगा आपके पास कि ac का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ab का स्क्वायर प्लस कितना bc का स्क्वायर। अब ac का स्क्वायर है तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ab का स्क्वायर करना है तो a - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, bc का स्क्वायर करना है तो 1 प्लस 1 माइनस b का क्या होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो एज इट इज ये a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 1, ठीक है, ये ब्रैकेट 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना 2b। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा आपके पास माइनस का 2a, यहाँ तो 0 माइनस का 2a और माइनस का 2b, ठीक है, और 1 और 2 कितना 3 और प्लस कितना हो गया 4, तो 0 तो एज इट इज 2 कॉमन ले लो, तो माइनस का a माइनस का b और प्लस का 2 इक्वल टू 0, ये भी गया 0 में, तो माइनस का a माइनस का b प्लस का 2, तो ये हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये रिलेशनशिप है a और b के बीच में। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 30 से लेकर प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले 30 तो प्राइम नंबर नहीं है, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। एक तो 31 आपका प्राइम नंबर है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 आपका प्राइम नंबर है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 आपका प्राइम नंबर है, 42 नहीं है, 43 प्राइम नंबर है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 आपका प्राइम नंबर है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, और 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 आपका प्राइम नंबर है, 60 नहीं है, 61 आपका प्राइम नंबर है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 आपका 60 तक ही है, तो ये 61 भी नहीं आएगा। तो 3 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अब ऊपर आ जाएगा और ये टोटल कितने नंबर्स हो जाएंगे आपके 30, तो 7 अपॉन कितना 30। और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ 6 देखने हैं, तो 6 के मल्टीपल में 6 इंटू 5 30 आ जाएगा, 6 इंटू 6 36 आ जाएगा, 6 इंटू 7 42 आ जाएगा, और 6 इंटू 8 48 आ जाएगा, 6 इंटू 9 54 आ जाएगा, और 6 इंटू 10 60 आ जाएगा। तो 3 और 3 कितने हो गए 6, तो ये कितना हो गया 6/30, दैट मींस कितना 1/5। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसके बाद है इसी का और वाला पार्ट, स्लिप ऑफ द लेटर्स बैकग्राउंड आर पुट इन द बॉल। इसके जो लेटर्स की जो स्लिप है वो बॉल के अंदर और उनको मिक्स कर दिया लेटर्स को, और एक स्लिप रैंडमली निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्लिप लेटर वोवेल आ जाए। अब इसके अंदर से वोवेल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? ए वोवेल है, ठीक है, सी नहीं है, जी नहीं है, आर नहीं है, ओ है और यू है। तो टोटल कितने वोवेल है? 3, ठीक है। और लेटर्स कितने? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 बाई कितना हो जाएगा? 10। अब यहाँ पर आपको बोल रखा है कि वोवेल स्लिप लेटर इज अ वोवेल। वोवेल निकाल लिया। प्रेजेंट इन द वर्ड बॉल, प्रेजेंट इन द वर्ड बॉल हमें निकालना है। अब देखो बॉल, वर्ड बॉल के अंदर क्या क्या लेटर है? ए एल और एल, ठीक है। तो इसके अंदर ए और एल हो जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/10। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या दे रखा है? OB इक्वल टू 3 टाइम्स दे रखा है OD का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि OB अपॉन OD जो है वो 3:1 है, 3/1 है। और CD आपको क्या दे रखा है? 1.8। और आपको लेंथ निकालनी है AB। सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट सिमिलर प्रूव करूंगा। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। इसके अलावा पैरेलल है, तो ये एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू कितना? एंगल 4। तो ये ट्रायंगल ODC सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल OBA के। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर होते हैं। दैट मींस OD अपॉन OB इक्वल टू कितना हो जाएगा? CD। तो DC अपॉन कितना? AB। तो OD और OB का रेशियो कितना दे रखा है आपको? यहाँ पर हमने लिखा था पहले कि OD और OB, तो यानी कि OB इक्वल टू 3 OD है, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये OD और OB कितना आ गया हमारे पास? 1/3। तो 1/3 तो एज इट इज। DC कितना है? 1.8। और ये कितना है? AB। तो कितना हो जाएगा? 5.4 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी AB की? 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास कि प्रूव करना है आपको कि √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में कई बार किया है, आपको पता ही है कि √2 इक्वल टू हम A अपॉन B ले लेते हैं और A और B कोप्राइम नंबर होते हैं। फिर उन नंबर को शिफ्ट करके हम स्क्वायरिंग करके बताते हैं कि A और B का 1 के अलावा भी फैक्टर है, और 1 के अलावा फैक्टर कौन सा होता है? 2 होता है। यानी कि जो हमारा अजम्पशन था वो स्टार्टिंग में रॉन्ग था। इसका मतलब √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। हमने कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर की हुई है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 देखो। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये ट्रायंगल PQR के आपके क्या है? वर्टाइसेस हैं, ठीक है। इसके बाद PM और MQ का रेशियो दे रखा 1:3, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा कितना? PM और MQ का रेशियो कितना दे रखा? 1:3। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड रेशियो फॉर्मूला शो दैट MN और QR का जो रेशियो है वो कितना रेशियो है? 1:4 है, ठीक है। MN और किसका? QR show that using distance formula and ratio formula MN और QR डिस्टेंस जो है वो इनका रेशियो 1:3 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं M के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। तो M के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए MX2, तो जैसे सपोज यहाँ पर ये P पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट है 6,0, ये M पॉइंट है, ये Q के कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट कितना है? 2,8। और ये M पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 में। तो ये 1:2 2 प्लस NX1, तो 3 into 6 18, तो ये 18 हो गया अपॉन 1 + 3 कितना हो गया? 4। इसी तरह से M/2, तो M into 1 into 8, तो 8 तो ये हो गया प्लस 3 into 0 0 अपॉन में कितना? 4। तो 18 और 2 20, 20/4 कितना हो गया? 5। और 8/4 कितना हो गया? 2। यानी कि M के कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 5,2। अब इसी तरह से आपके पास N के कोऑर्डिनेट भी आनी चाहिए। तो N के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास रेशियो नहीं है, ठीक है। N के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपके पास क्या नहीं है? रेशियो नहीं है। तो रेशियो हम निकालेंगे यहाँ पर। इसका रेशियो तो आ गया 1:3, और इसका रेशियो जो है इसका ये क्या दे रखा? PN पैरेलल टू QR है, ठीक है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो ये भी 1:3 होगा। तो N के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए MX2, तो 1 into -2 प्लस कितना? 6 अपॉन कितना? 4। और M/2, तो 4 प्लस 3 into 0, ठीक है। तो 0 ये हो गया।
तो n के कोऑर्डिनेट कितने आ गए -1,1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए -1,1। ठीक है, तो सबसे पहले आप mn की डिस्टेंस निकालो, तो mn डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ गया आपके पास 2 - 1 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, ये अंडर रूट में कितना आ गया 37। इसी तरह से QR डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2 + 2 5, 2 18 और 2 20 mx2, तो 1 × 2 प्लस nx1, तो 3 × 6 18, ठीक है, प्लस my2, तो 1 × 8 और 3 × 0, ठीक है, तो ये हो गया 18 और 20 5, 2। इसी तरह से फिर n का कोऑर्डिनेट जब निकाला तो 1/3, तो 1 × -2 + 6, तो 3 × 6 18 होएगा ये, तो 18 - 2 कितना हो गया 16/4, तो 4 आएगा ये, और my2 1 × 4 प्लस ny1, तो 0, तो 4, 1, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1, तो 5, 2 और 4, 1, तो mn जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 5, 4, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1, और 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया √2, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो डिस्टेंस आ रही है QR डिस्टेंस आएगी 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, और 8 - 4 4 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितना हो गया ये 16 हो गया आपके पास 32, तो ये हो गया 4√2, ठीक है। तो √2 mn, और क्या देखा था आपने QR, तो mn का आ रहा है आपके पास √2 और इसका आ रहा है 4√2, √2 से √2 कैंसिल, इनका रेशियो कितना आ गया 1/4। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। इन एपी आपको SN दे रखा है, कितना दे रखा है SN है आपके पास कितना 90, और आपको A की वैल्यू दे रखी है 2, D की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू निकालनी है, तो SN = n/2 2 × A, तो 2 × 2 4 प्लस n - 1 × D की वैल्यू कितनी है 8, तो D की वैल्यू 8, तो ये हो गया 90 × 2 180 n प्लस 8n माइनस का 8, तो ये हो गया 180 = n, और ये 8n और n कितना हो गया 8n और n 9n, तो ये हो गया 8n + 8n n 9n माइनस का कितना 8, तो 180 = कितना हो गया 9n² माइनस का कितना 8n, तो 0 तो एज इट इज 9n² माइनस का 8n माइनस का 180 = कितना हो गया 0, ठीक है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए, जो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि सम तो हमें दे रखा है 90, तो 90 रख दिया n/2 2a, तो 2 × 2 4 है, सॉरी है, तो ये हो गया 90, तो 90 × 2 180, तो ये हो गया n, तो एज इट इज 4 प्लस 8n माइनस कितना 8, 180 तो एज इट इज n, और ये कितना हो गया 8n माइनस कितना 4, तो 180 = कितना हो गया 8n² माइनस का कितना 4n, तो यहाँ से 180 तो एज इट इज 4 कॉमन ले लो, तो 2n² माइनस का कितना n, 4 से कैंसिल कितने टाइम 45 टाइम, तो 2n² माइनस का n माइनस का 45 = कितना 0, तो 2n² माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 = 0, n कॉमन ले लिया 2 भी कॉमन ले लिया, तो n - 5 प्लस 9 कॉमन ले लिया n - 5, तो एक तो n की वैल्यू 5 हो गई, एक n की वैल्यू -9/2 होगी, तो उसको तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। क्लियर, चलो 28 का बी पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कितने 4 डिजिट नंबर हमारे 7 से डिविजिबल होंगे, तो सबसे पहला 4 डिजिट आता है 1000, अब 1000 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 3 7 × 4 28 और 2 7 × 2 14, रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, यानी कि ये किसी भी तरह से इससे डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा हमारा 1001, 1001 को करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 4 28, रिमाइंडर बचेगा 2, 7 × 3 21, तो 1001 हमारा पहला नंबर है जो किससे डिविजिबल है 7 से। इसके बाद इसमें +7 करते जाओ तो 1008, फिर 1015, इस तरह से ये हमारे 4 डिजिट नंबर है। अब लास्ट वाला डिजिट हमें पता करना है, तो लास्ट वाला डिजिट कौन सा होगा आपके पास, वो होगा 10,000। अब 10,000 क्या 7 से डिविजिबल है क्या, देखते हैं,
ये तो 10,000 तो ज्यादा हो जाएगा, 10,000 तो आपका कितने डिजिट हो गया, 10,000 हो गया आपका 5 डिजिट नंबर, और हमें किसकी बात करनी है, 4 डिजिट नंबर की, यानी कि 9,999। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, 7 इंटू 1 7, 9 में से 7 गया तो 2, फिर 7 इंटू 4 28, रिमाइंडर बचेगा 1, 7 इंटू 4 28, सॉरी 7 इंटू 2 14, और कितना बचेगा ये कितना बचेगा 5, और ये कितना हो गया 7 इंटू 8 56, और रिमाइंडर बचेगा 3। अब यहाँ पर आप 999 में से माइनस कर लो 9996, 9996 आपका पहला नंबर ऐसा हो सकता है जो किससे डिविजिबल हो, 7 से। 7 9 में से 7 के तो 2 27, 7 इंटू 4 28, रिमाइंडर बचा 1, 7 इंटू 2 14, रिमाइंडर बचा 5, 7 इंटू 8 56। हाँ, ये वाला जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 7 से। तो लास्ट वाला नंबर कौन सा हो गया आपका 99996। तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास 1001 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास 7 है, और लास्ट टर्म है आपके पास 9996। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D। तो ये हो गया 99961 1001 प्लस n माइनस 1, D कितना है 7। अब 99996 माइनस 1001 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना 7। तो 99961 6 में से 1 5 9 9, और ये कितना हो गया 8। तो 8 9 9 5 7 को नीचे लेके आ जाओ, इधर कितना हो गया n माइनस 1। तो 8995 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है, तो 8995 को 7 से डिवाइड किया तो 7, 8 माइनस 7 कितना हो गया 1, और ये हो गया 7 इंटू 2 14, रिमाइंडर बचा कितना 5, 7 इंटू 8 कितना 56, और ये हो गया 3, 7 इंटू 5 कितना 35। तो 1285, तो 1285, तो 1285 प्लस 1 इक्वल टू n हो गया। तो ये हो गया आपके पास 1286। तो टोटल 7 जो नंबर 7 से डिविजिबल है वो कितने हो चुके हैं आपके पास 1286। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस साइन है, तो सबसे पहले आपके पास अंडर रूट में 1 प्लस साइन है और अंडर रूट में 1 माइनस साइन है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जब भी इस तरह का, ऊपर माइनस है सॉरी नीचे प्लस है, तो जब भी इस तरह का अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाए आपको आंख बंद करके रेशनलाइज करना है, यानी कि 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा आपके 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। तो ऊपर तो कैंसिल 1 माइनस साइन ए, नीचे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कितना होगा cos स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन है, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास ये cos है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन है तो सेपरेट सेपरेट करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन cos है, और साइन है अपॉन कितना cos है, तो 1 अपॉन cos है कितना होता है sec है, और ये साइन अपॉन cos कितना होता है tan है। क्लियर है, तो ये कितना आ गया आपके पास sec है माइनस tan है। अब RHS वाला पार्ट भी आप लोगे, तो RHS वाले पार्ट में क्या दे रखा है आपको 1 अपॉन sec है प्लस कितना दे रखा है tan है। तो यहाँ पर आप sec है माइनस tan है से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे, तो नीचे यहाँ पर भी sec है माइनस tan है, ऊपर भी sec है माइनस tan। तो ऊपर हो जाएगा sec a माइनस 10 है, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। तो sec a माइनस 10 है तो एज इट इज, अब sec स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, sec a माइनस 10 है आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अल्फा बीटा जीरोस है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू तो 5 है, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू कितनी है -3। तो सबसे पहले आपको 2 अपॉन अल्फा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा देख लो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन है, तो ये हो जाएगा 7/5, और अल्फा बीटा होता है c अपॉन है, तो माइनस का 3/5। अब जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन कितना बीटा, नीचे x, और 2 into 2 4 अपॉन कितना अल्फा बीटा, तो x स्क्वायर माइनस, ठीक है 2 कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर 4 अपॉन कितना अल्फा बीटा, तो x स्क्वायर माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/5, और अल्फा बीटा कितना है माइनस का 3/5, और 4 अपॉन अल्फा बीटा कितना है माइनस का 3/5, 5 से 5 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 2 into 7 कितना हो गया 14/3, और ये अल्फा बीटा कितना है 3/5, तो माइनस का 20 कितना हो जाएगा 3। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दे रखा है, आपको एक एंगल दे रखा है, सेंटर पे रेडियस दे रखी है, आपको आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आपके आर्क की लेंथ का फॉर्मूला है
थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना आपके पास 120 अपॉन कितना 360 2 इंटू 22 अपॉन 7 और रेडियस कितनी 21। 120 से कैंसिल 3 टाइम, 7 से कैंसिल 3 टाइम, 3 से 3 कैंसिल, तो 44 सेंटीमीटर का आपके पास क्या आ चुकी है आर की लेंथ आ चुकी है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, इन द गिवन फिगर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल ए। एंगल ए यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर है किसके BC के। तो आपको ट्रायंगल DBA सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल DAC के। दूसरी चीज हमें प्रूव करनी है DA स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए DB इंटू DC होना चाहिए। और आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना है, DB 9 सेंटीमीटर और DC कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो फिगर गिवन है वो इस तरह का है ए, और यहाँ पर है आपका C, और यहाँ पर है आपका B, और ये AD इसके परपेंडिकुलर है, और ये एंगल कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री, और ये एंगल कितना आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। चलो तो यहाँ पर एंगल BAC कितना आपके पास 90 डिग्री, और एंगल ADB बोल दो या ADC बोल दो, तो भी कितना आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब मान लो सपोज आपको एंगल चाहिए BAD चाहिए, तो एंगल ये वाला पूरा कितना होगा एंगल ADB प्लस एंगल B प्लस एंगल BAD इक्वल टू कितना होगा आपके पास 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब एंगल ADB, यहाँ पर ADB कितना दे रखा आपको 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल BAD इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BAD इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, एंगल BAD इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 90 90, तो 90 माइनस कितना हो गया एंगल B। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दो फर्स्ट से। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको एंगल CAD निकालना है, तो एंगल CAD में निकालने के लिए CAD निकालने के लिए आपको 90 माइनस क्या करना पड़ेगा 90 माइनस एंगल BAD करना पड़ेगा, और 90 माइनस तो एज इट इज एंगल BAD कितना आपके पास 90 माइनस कितना एंगल, तो ये हो गया 90 माइनस का 90 प्लस एंगल, तो एंगल 90 से 90 आपको क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एंगल CAD इक्वल टू कितना आ चुका आपके पास एंगल B आ चुका है। अब हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे, वो दोनों ट्रायंगल कौन सा है DBA एंड DAC। तो इन ट्रायंगल कौन सा DBA एंड ट्रायंगल कौन सा DBA एंड DAC एंड ट्रायंगल कौन सा DAC, ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे है ना। अब सबसे पहले देखो दोनों के एंगल, एक एंगल 90 डिग्री है, तो इसके अंदर DBA के अंदर कौन सा एंगल है DBA के अंदर आपके पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है, कौन सा एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू, और DAC में कौन सा एंगल है DAC, तो यहाँ पर भी वही एंगल ADC इक्वल टू कितना आ रहा है एंगल 90 डिग्री आ रहा है, और DBA में इसमें एंगल B आ रहा है, और इसमें एंगल कौन सा आ रहा है CAD। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया ऊपर, प्रूव अबव। तो बाय एंगल रूल से ट्रायंगल DBA सिमिलर हो गया किसके ट्रायंगल DAC के। ठीक है, ट्रायंगल DBA सिमिलर हो गया किसके ट्रायंगल DAC के। जब टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, हमने सिमिलर तो प्रूव कर ही दिया, तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ से आप DA लिखोगे, ठीक है, यहाँ से DA लिखोगे तो यहाँ से DC आएगा, और यहाँ से DA लिखोगे तो यहाँ से DB आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो DA स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा DB इंटू कितना हो जाएगा DC। ठीक है, तो DA स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू DC। तो हमारा क्या आया DA स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू कितना DC। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले DB कितना है 9 और ये कितना है 16, तो ये 9 और ये कितना हो गया 16, कितना हो गया 144। तो DA स्क्वायर इक्वल टू 144 है, तो DA इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास AD की जो लेंथ आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना आपके पास, बेस है आपके पास BC, तो ये BC तो ये हो गया, और हाइट कितनी है आपके पास DA। तो BC निकालने के लिए क्या करोगे आप पूरे CD प्लस DB करोगे, तो CD प्लस DB इंटू में कितना DA। हाफ तो एज इट इज CD कितना दे देगा आपको
CD दे रखा 16 और DB कितना दे रखा 9, तो ये हो गया 16 और प्लस कितना 9 और DE कितना आपके पास 12, 2 से कैंसिल 6 टाइम, ये कितना हो गया 25 into 6, कितना हो गया 25 into 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ चुका एरिया आ चुका है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका इसका बी पार्ट है और इस बी पार्ट के अंदर आपको क्या देना, और वाले पार्ट के अंदर ये आपका बीपीटी का स्टेटमेंट है और आप आपको बीपीटी यहाँ पर प्रूव करनी है। तो बीपीटी आपको प्रूव करना आता ही है, वो हमने क्लास में भी कई बार किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है आपको, दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल साइड आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर और ऑन द साइड ऑफ द रोड। मतलब रोड के दोनों तरफ दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है और 80 मीटर वाइड है। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां पर उसका टॉप ऑफ द पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 60 डिग्री है 30 डिग्री है, तो पोल की हाइट बतानी है और डिस्टेंस बतानी है पोल से। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले हमने दो पोल बनाए, एक तो ए बी पोल बनाया और दूसरा कौन सा पोल बनाया, सी डी पोल बनाया, और दोनों कितने मीटर वाइड है, ये 80 मीटर वाइड है। अब यहाँ पर ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ई जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से और यहाँ से, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री। मान लो सपोज ये x डिस्टेंस है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस कितना x डिस्टेंस हो जाएगी। आगे बात समझ, क्योंकि टोटल 80 है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल कौन सा, ABE, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60। 10 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन कितना 20, तो 10 60 की वैल्यू √3 AB अपॉन कितना x, तो AB इक्वल टू कितना हो गया आपके पास √3x। इसी क्वेश्चन नंबर क्या दे देंगे फर्स्ट। इसी तरह से कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CDE, यहाँ पर कौन सा एंगल है 10 30, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो CD अपॉन कितना AD, तो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू CD अपॉन कितना हो गया 80 माइनस x, तो ये हो गया आपके पास 80 माइनस x अपॉन में कितना √3 इक्वल टू कितना CD। अब दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो √3x इक्वल टू कितना हो गया 80 माइनस x अपॉन कितना √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे √3 into √3 3x माइनस x, तो 3x और x कितना हो गया 4x इक्वल टू x, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20। तो यहाँ से ये डिस्टेंस 20 है, तो ये 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पर आपको पोल की हाइट निकालनी है, तो AB इक्वल टू कितना आपके पास √3 into 20, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20 √3 सेंटीमीटर आपके पास किसकी हाइट आ जाएगी, पोल की हाइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन 80 into 60 है। एक रेक्टेंगल PQRS इसके अंदर इस तरह से ड्रॉ किया है कि इक्वल विड्थ है अलोंग द एजेस ABCD, तो PQRS का जो एरिया है वो हाफ एरिया ABCD का, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, और इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना है PQRS, जिसकी यहां से यहां तक कितनी दे रखी है x, ये यहां से यहां तक कितनी दे रखी है x, ये कितनी है x, ये कितनी है x और ये कितनी है x, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास AB कितना है 80 सेंटीमीटर और BC कितना है आपके पास 60 सेंटीमीटर, तो ठीक है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकालेंगे, तो क्या होता है L into B, तो 80 इंटू कितना हो गया 60, 8 इंटू 6 48, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ चुका है, इसका एरिया आ चुका है। अब यहाँ पर आपको PQ की लेंथ निकालनी है, तो PQ की लेंथ निकालोगे तो पूरा 80 है, इसमें से x चल जाएगा, उधर से x जाएगा, तो 80 माइनस कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि x डिस्टेंस यहाँ से जाएगी, तो 80 माइनस 2x। इसी तरह से PQ और ये QR, ये टोटल 60 है, तो x यहाँ से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस कितना 2x, तो एरिया PQRS वो कितना हो जाएगा 80 माइनस 2x और 60 माइनस कितना 2x, तो 80 इंटू 60 4800 माइनस 160x माइनस का 120x प्लस का 2 इंटू 2 4x स्क्वायर, तो ये 4800 माइनस 280x प्लस कितना 4x स्क्वायर, ये किसका एरिया आ चुका आपके पास PQRS का। अब उसने क्या बोला आपसे कि PQRS इज द हाफ ऑफ द एरिया ABCD, PQRS का जो एरिया है वो हाफ है इसका उसका, तो 4800 माइनस का 280x प्लस का 4x स्क्वायर, ये किसका हाफ है ABCD का हाफ है, तो ABCD कितना दे रखा आपको 4800, तो ये कितना हो गया 2400, तो ये हो गया 4800 माइनस का 280x प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2400, तो ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर माइनस का 280x प्लस
2400 इक्वल टू कितना 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 20x प्लस 600 इक्वल टू कितना 0। तो ये कितना और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 70x प्लस का 600 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आपको दो नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो 600 है और ऐड करने पर 70 है, तो कौन से दो नंबर होंगे ऐसे? 40 और 30 नहीं, 40 और 30 तो 70 हो जाएगा, लेकिन 1200 चाहिए उधर। 4 28, 4 इंटू 6 28, 600 के फैक्टर 30 और 20 नहीं, और 600 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे या फिर उसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 600, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 70x प्लस का 600 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 70 और सी की वैल्यू कितना 600। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, तो ये कितना हो गया 4900 माइनस 4 इंटू कितना 600, तो 4900 माइनस 2400 कितना आ गया 2500। तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का b तो प्लस का 70 प्लस माइनस ये हो जाएगा 50 अपॉन कितना 2a, तो x इक्वल टू 120 अपॉन 2 कितना हो गया 60, तो x इक्वल टू 60 आ गया। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 70 प्लस माइनस माइनस का b, ठीक है, तो ये हो गया 70 माइनस का 50 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 70 माइनस 50 20 अपॉन 2 कितना हो गया 10। अब x इक्वल टू 60 हमें लेना है नहीं लेना है ये डिपेंड करेगा यहाँ पर लेंथ में कितना है रखा आपको। अगर पी क्यू आर एस की लेंथ देखेंगे तो 80 माइनस 2x है, तो लेंथ नेगेटिव चली जाएगी। अगर हम 8 इक्वल टू से x इक्वल टू 60 लेंगे तो x इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा हमें 10 लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। इसके बाद है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाए तो ये 30 घंटे कम लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर, तो टाइम कितना होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 90 अपॉन कितना x आवर ले रखा है। अगर मान लो स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दो तो x प्लस 15 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, बट डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो 90 है, तो टाइम कितना लगेगा 90 अपॉन कितना x प्लस 15। तो उसने क्या कहा है कि 30 मिनट कम लगेंगे, तो ये नया वाला जो टाइमिंग है 90 अपॉन कितना x प्लस 15, ये पुराने वाले टाइमिंग से 30 घंटे कम है, यानी कि 30 अपॉन कितना 60, तो ये हो गया कितना 1/2, तो ये हो गया 90 अपॉन कितना x प्लस 15 माइनस 90 अपॉन इक्वल टू 90 अपॉन x माइनस का कितना 1/2 तो इट इज 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन कितना x प्लस 15, तो 1/2 तो इट इज 90 कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस 15, तो ये हो गया आपके पास 90 इंटू कितना 180 x और x प्लस 15 तो इट इज x कैंसिल, x प्लस 15 माइनस x भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 90 जैसे ही कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x और 180 इंटू 15 तो इक्वल टू 18 इंटू 1 0 से 0 18 इंटू 50 590 और 2700, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 2700 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे तो आपको किसकी स्पीड मिल जाएगी ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मीन और मोड दोनों निकालने इस डेटा के अंदर, तो इस डेटा की फ्रीक्वेंसी क्लासेस और फ्रीक्वेंसी हम दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा क्लास और यहाँ दे रखा आपको फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको 10 से 20 20 से 30 30 40 40 50 50 60 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 ये दे रखा है, और 70 से 80। तो सबसे पहले 5 4 10 5 4 10 13 12 10 और कितना 6,
यहाँ पर दे रखा आपको एक्स आई, तो कितना हो गया 30, 15, 25, 35, 45, 55, 75, नहीं सॉरी 65 और कितना 75। ठीक, अब यहाँ पर तो डायरेक्ट हम एफ आई एक्स आई वाला लगा देते तो ज्यादा सही रहेगा। 15 इंटू 5 कितना 75, 25 इंटू 4 कितना 100, ये हो जाएगा 350, और 13 इंटू 5 65, 6, 13 इंटू 4 56, 58, 12 इंटू 5 66, 66, 650, और 75 इंटू 6, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 6 42 और 45। ठीक है, अब हमें इन सबको ऐड करना है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 5 और 5 कितना 10, बचेगा 1, तो 7 प्लस 1 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 5 37, कितना बचा 3, 3 4 7 12 18 24 और कितना 28, तो ये हो गया 272,870। तो मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कितना सिग्मा एफ आई, 5 और 4 9, 9 और 19 32, 32 44, 44 और 10 54 और कितना 60, 0 से 0 कैंसिल, मीन कितना आ जाएगा 6 इंटू 4 24, 4 6 इंटू 4 24 और रिमाइंडर बचेगा 4, 6 इंटू 4 बचेगा तो 6 इंटू 8 नहीं 6 इंटू 7 42 और 5 बचेगा तो 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 3 18, तो 47.83 आपका क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मोड भी निकालना है, तो मोड निकालने के लिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 13, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी 40 से 50। तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू में कितना H। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है आपके पास, सबसे हाईएस्ट है तो ये 40 हो जाएगा, तो 40 तो एज इट इज प्लस, और F1 कितना है 13, तो ये 13 माइनस कितना है 13 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 13 26 माइनस का 10 और माइनस का कितना माइनस का 12 इंटू एच कितना 10, तो 40 तो एज इट इज, ये कितना हो गया 3, ये हो गया 22, कितना हो गया 4 इंटू 10, 2 से कैंसिल 5 10, 2 से कैंसिल 10, तो ये हो गया 15 अपॉन कितना 2, 15 तो एज इट इज 7.5, तो ये हो गया 47.5, इसका क्या आ चुका है मोड आ चुका है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेक्शन ये शुरू हो जाता है आपका 36 से 38 केस बेस्ड क्वेश्चन, और इस केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है सीमा डेली गोज टू पार्क टू एक्सरसाइज इन मशीन अवेलेबल देयर। सीमा कहाँ जाती है पार्क के लिए, पार्क में जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। सीमा 15 मिनट बाइसिकल पे एक्सरसाइज करती है और डबल क्रॉस वॉकर पे 30 मिनट्स करती है, तो 35 कैलोरीज उसकी बर्न हो जाती है। और अगर 30 मिनट्स वो इसमें साइकिल में करे 40 मिनट्स में करे तो 690 कैलोरीज उसकी होगी। तो हमें नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न पर मिनट ऑन ईच मशीन, तो हमें पता करना है कि नंबर ऑफ कैलोरीज कितनी बर्न हो रही है हर मशीन के अंदर। ठीक है, और हमें ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करनी लीनियर इक्वेशन में, और ये शो करना है ये यूनिक सॉल्यूशन है, और उनको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट x कैलोरीज बर्न एक्सरसाइज विद साइकिल, कितनी कैलोरी x कैलोरीज, और y कैलोरीज किससे क्रॉस ओवर से। ठीक है, पर मिनट इन पर मिनट के अंदर, ये भी पर मिनट के अंदर। तो टोटल कितनी है आपके पास 15 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 15x प्लस कितना 30y इक्वल टू कितना 435। यहां से आप 15 कॉमन ले लो, 435 15 से डिवाइड हो जाएगा क्या 15 इंटू 2 30, हाँ 29 हो जाएगा। 15 कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इक्वल टू कितना 435, ये इससे कैंसिल कितने टाइम 29 टाइम, तो x प्लस 2y इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से 30 और 40 मिनट्स, तो 30x
प्लस 40y इक्वल टू कितना 690। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना 69। इक्वेशन नंबर कौन सी, सेकंड। ठीक, अब सबसे पहले रिप्रेजेंट तो कर दी हमने सिचुएशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा क्या, तो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 तो 2/4 कितना आ गया 1/2। तो a1 अपॉन a2 जो है नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है आपका b1 अपॉन b2। तो कौन सा सॉल्यूशन है आपका, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब ये जो दोनों इक्वेशन बनी हुई है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और कौन से मेथड से सॉल्व करनी है, एलिमिनेशन मेथड, जो आपको आता ही है किस तरह से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद उसने बोल रखा है देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ मशरूम्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे तरह तरह के मशरूम्स अवेलेबल है। वन सच मशरूम एमेनिटा मस्केरिया, ठीक है, एमेनिटा मस्केरिया एक तरह का है। इसका अपर पार्ट एक रेड कैप की तरह है, हेमिस्फेरिकल, और लोअर पार्ट कैसा है, व्हाइट है, जो सिलेंड्रिकल है। तो हेमिस्फेयर की रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है और सिलेंड्रिकल सिस्टम जो है, सिलेंड्रिकल स्टेम 2 मीटर हाई है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट इसको कंसीडर करना है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द मशरूम, तो इस मशरूम की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि इस यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस कितनी है, तो वो रेडियस है आपके पास कितनी, द हेमिस्फेरिकल पार्ट 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और यहाँ पर सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट जो पहला क्वेश्चन है, टोटल हाइट जो हो जाएगी इसकी वो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हाइट हो जाएगी। फिर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पूरे स्टेम का वॉल्यूम आपको निकालने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ स्टेम निकालना है। तो स्टेम का वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल स्टेम का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्टेम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपके पास पाई r स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू 22.7 और सिलेंडर की जो रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर यानी कि 0.7 इंटू 0.7 और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 2। तो ये 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल 5 टाइम और यहाँ पे ये 10, 2 से कैंसिल 11 टाइम और ये 5 टाइम। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 11 इंटू 7 77 अपन कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो इसके बाद उसने पूछा कि डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 7 सच मशरूम्स। अब सबसे पहले इनकी 7 सच मशरूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 7 मशरूम्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर। हरी बात समझ में, जो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है प्लस और वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको किसका वॉल्यूम मिल जाएगा 7 मशरूम का वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है इन सर्कुलर म्यूजियम हॉल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर म्यूजियम है जिसकी रेडियस 14 मीटर है। सम स्टेटस आर डिस्प्लेड, स्टेटस आर केप्ट इनसाइड द इनर कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और जो स्टेट्स हैं उसके अंदर उसको किस में डिफाइन किया गया है इनर कॉन्सेंट्रिक सर्किल, जिसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। ठीक है, तो वन सच स्टैच्यू लाइंग इन द सेक्टर OAB, ठीक है, और OAB is placed along the OA, AP, BP and BO, whereas point is an outer circle based on the angle AOP। हमें बताओ, तो सबसे पहले हमें बताना है एंगल AOP। यहाँ पर ये एंगल कितना दे रखा आपको 90 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल में ले लेता हूँ थीटा। तो लेट एंगल AOP कितना हो गया थीटा। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस जो है वो आपके पास OP है, ठीक है, और जो बेस हो जाएगा वो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपके पास AP साइड हो जाएगी और बेस जो हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा OA हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या है OA है और OP है।
ओपी आपको दे रखा है कितना, 14 दे रखा है, ठीक है। ओए है और ओपी है, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ओए कितना है आपके पास, ओए 7 सेंटीमीटर, तो 7 अपॉन कितना 14, तो cos थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 14 कितना हो गया 1/2। 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू है आपके पास, 60 डिग्री की। तो ये थीटा कितना आ चुका है आपके पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एओपी कितना आ चुका है 60 डिग्री आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम दोनों इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ओएपी एंड किसको, ओबीपी को। तो यहाँ पर ओएपी और ओबीपी को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्रायंगल ओएपी एंड ओबीपी। तो सबसे पहले ओए और ओबी दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है। इसके अलावा ओपी ओपी दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसके अलावा AP इक्वल टू क्या हो जाएगा VP, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा P। तो बाय ट्रिपल S रूल, S रूल से ट्रायंगल OAP जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OBP है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग, आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालनी है टू प्रोटेक्ट द स्टेच्यू। और फेंसिंग के लिए कौन कौन आ रहा है, फेंसिंग के लिए आपके पास लेंथ ऑफ फेंसिंग, तो लेंथ निकालने के लिए कौन कौन है, एक तो OA है, एक AP है, एक PB है और एक क्या है OB है। तो आपके पास OA और OB तो है, ठीक है, बट AP और PB नहीं है। AP और PB निकालने के लिए आपको पता है OA तो कितना दे रखा आपको 7 और ये OP कितना दे रखा आपको 14 निकालना है। तो OP निकालने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। तो OP स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, OA स्क्वायर प्लस कितना AP स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखा है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास OP हो गया, तो OP कितना रखोगे आप 14 का स्क्वायर, OA कितना रखोगे 7 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, तो ये हो गया 196 इक्वल टू कितना 49 प्लस कितना AP स्क्वायर। अब 196 में से क्या माइनस करना है 49, तो 16 में से 9 गए तो 7, 8 में से 4 गए तो कितना 4 और ये बचेगा आपके पास कितना 147। तो ये AP स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा आपके पास 147। तो AP इक्वल टू कितना हो गया 100 में 147, 147 के फैक्टर करो तो 7 × 2 14, 7 और ये 3, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 7√3 सेंटीमीटर आपके पास इस AP की लेंथ आ जाएगी। तो आपके पास ये कितना हो गया, OA कितना है, OA आपके पास 7, AP कितना है 7√3 और ये कितना है 7√3 और OB कितना है 7, तो 7 और 7 कितना हो गया 14 प्लस कितना 14√3, तो 14 प्लस कितना हो गया 14√3। यहाँ पर 14 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में कितना बचेगा √3 + 1, ठीक है, ब्रैकेट में कितना बचेगा √3 + 1, तो 14 और ब्रैकेट में √3 + 1, तो 14 तो एज इट इज √3 की वैल्यू रख दो 1.73 + 1, तो 14 इंटू कितना 2.73, तो आपको इस फेंसिंग की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OABP भी निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP ये क्या होता है आपके पास हाफ बेस इनटू हाइट। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है आपके पास 90 डिग्री। तो आपका जो बेस है वो कितना हो चुका है AP, ठीक है, और हाइट कितनी हो चुकी है आपके पास OA, तो 1/2 तो एज इट इज। AP कितना आया था आपके पास 7√3 और OA कितना आया था 7, ठीक है, तो OA आपके पास 7 है, तो ये हो गया 7 × 7 49√3 अपॉन कितना 2। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर आपको निकालना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए आप इसके एरिया का डबल कर दो, तो 49√3 अपॉन कितना 2, इसका डबल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास किसका एरिया आ चुका होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ चुका होगा। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आपका ये पेपर कंप्लीट हो चुका है सेट है का। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।